चलिए नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार के YouTube चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं हूं रवि सर और आज की क्लास में हम बहुत कुछ अच्छे चीज़ों को देखेंगे। तो देरी नहीं करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ अच्छा वाला। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं आपको बोलूँ ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि कोई भी भिन्न, जैसे मैंने लिखा ये 3/4, ये एक क्या है, भिन्न है। ध्यान से देखिएगा ये एक क्या है, तो आपका भिन्न है। 3/4 क्या है, भिन्न है। ये आपका शांत है कि अशांत है, ये आपको बतलाना है। कोई भी भिन्न आपका शांत है या अशांत है, ये आपको बतलाना है। ये आपका शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा, ये आपको बतलाना है। कि शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। हाँ कि नहीं? तो ये जल्दी से हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो पहले तो आपको भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी से चीजों को कैसे किया जाता है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। जैसे इस चीज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं, बस एक चीज करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या रहे, अगर उसके बटा में 2 की पावर x या कोई संख्या रहे बटा में 5 की पावर y या कोई संख्या रहे इसके बटा में 2 की पावर x और गुना 5 की पावर y रहे, तो जब भी ऐसा भिन्न आपको दिख जाए वो हमेशा ही कौन सा भिन्न होगा? शांत होगा। शांत दशमलव भिन्न होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। जो कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हैं। शांत दशमलव संख्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। तो कोई भी भिन्न अगर आपको इस रूप में दिख जाए, कोई भी फ्रैक्शन आपको इस रूप में दिख जाए, तो वो सारे के सारे भिन्न आपके क्या होंगे? तो सारे के सारे भिन्न आपके क्या हो जाएंगे? शांत दशमलव हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी इसके साथ आ जाए, जैसे 2 के साथ 3 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। तो शांत और अशांत दशमलव ही आपको चुनना है। जैसे संख्या इस प्रकार से होगी, जैसे हमने लिखा 0.75। अगर दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, यहाँ कितने अंक है? तो 2 अंक, तो ऐसे दशमलव संख्या को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। ऐसे को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ध्यान से याद रखिएगा, दशमलव। अगर यही चीज अगर निश्चित ना हो, जैसे 3, 4, 3, 7, 2 डॉट 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 चलता रहे, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं ये आप बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर हम बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही दशमलव को हम लोग बोलते हैं अशांत। ऐसे ही दशमलव को क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत दशमलव संख्या क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। हाँ कि ना? तो दशमलव में तो आप डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि शांत है कि अशांत है। लेकिन यही चीज जब फ्रैक्शन में दे देती है, तो अगर आप भाग देकर शांत और अशांत बोलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ कि ना? और एक खूबसूरत सा बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि 13 में 25 से भाग दीजिए, तो आपको बतलाना है कि ये कौन सा दशमलव होगा, शांत होगा क्या अशांत। तो आप देखिए 25 जो है, 25 का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 2। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, नीचे में सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए कुछ भी। तो अगर ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव हो जाएगा? ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा।
कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि दशमलव के कितने अंक के बाद ये संख्या का पूरा पूरा कट जाएगा। तो पावर जितनी होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, यानी कि 2 अंक के बाद पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आप बता दो भैया 3/16 ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले आप बता दो कि 3 की पावर जो 16 है, तो 16 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बट्टा में हमेशा 2 की पावर कुछ रहे, 5 की पावर कुछ रहे, या 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ गुना के रूप में रहे, तो ऐसे ही भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या बोलते हैं, या भिन्न भी बोल सकते हैं, शांत दशमलव। और आप ये भी बता सकते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक ये पूरा पूरा कर देंगे। पावर 4 है, पावर कितना है 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगा। कितने अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये छोटी सी हमारी क्या थी, ये छोटी सी हमारी एक कॉन्सेप्ट थी। पहला कि अगर कोई संख्या में पावर 2 या 2 का पावर कुछ रहे, कोई संख्या का बट्टे में कोई संख्या में भागा देना 2 या 2 से किसी भी चीज से, 5 या 5 का पावर कुछ भी रहे, 2 का पावर कुछ या 5 का पावर कुछ रहे, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या बोलते हैं, या शांत दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सवाल की हम लोग बात करें तो सवाल हम लोग पहला आते हैं। सवाल हम लोग का पहला क्या करा, ध्यान से देखिएगा, सवाल हम लोग का पहला करा है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार बाद समाप्त होता है, कितने अंक के बाद ये समाप्त होगा ये आपको बतलाना। तो भैया पहले आप इसको सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ है, 31 बट्टा कितना दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, मैं मिटा देता हूं, ये आपका दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है 31 और तेरी ये दिया हुआ है 31 अब बट्टा कितना दिया हुआ है 2.5। पहले इसको आप सॉल्व कर लो। आप जानते हैं दशमलव हटेगा तो ऊपर में 10 से गुना होगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में कितना से गुना होगा, 10 से गुना होगा। आप काट दो, 5 × 25, अब 5 दूनी 10, 31 बट्टा कितना हो गया भैया, 31 दूनी 62/5, 62/5 पावर कितना है, पावर 1। इसका मतलब हुआ कि ये जो है दशमलव के 1 अंक के बाद, कितने अंक के बाद, दशमलव के 1 अंक के बाद ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब भाग देंगे 62 में 5 से, तो 62 दूनी होता है 100, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दशमलव कितना हो जाएगा 4। देखिए तो दशमलव के 1 अंक के बाद कट गया कि नहीं, तो कितने अंक के बाद ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, तो दशमलव के 1 स्थान के बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल की बात कीजिएगा, नेक्स्ट सवाल की बात कीजिएगा, दो नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कर रहा है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा, यानी कितने अंक के बाद ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा ये आपको बतलाना है। तो आप देखिएगा 3/8 की बात करें, 3 बट्टा कितना 8, भैया 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 को भैया लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 3 जो आपने लिखा, इसका मतलब ये बतलाता है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 1 2 3, दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया, पूरा का पूरा कट जाएगा। कितने अंक के बाद,
तो 3 अंक के बाद ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस प्रकार से ही बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है? शांत दशमलव आपको बतलाना है। तो अब शांत दशमलव जानते हैं कि बट्टा में सिर्फ 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 और 5 का कोई ना कोई 2 या 5 का गुणनफल आना चाहिए, हाँ कि ना? तो आप देखिए कि कहता निम्नलिखित में किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो बट्टा में यहाँ कितना भैया? 9 है। बट्टा में यहाँ कितना भैया? तो आप बोलेंगे सर बट्टा में यहाँ पे 9, ये होने वाला नहीं है। बट्टा में 7, ये भी होने वाला नहीं है। बट्टा में 3 है, ये भी होने वाला नहीं है। बट्टा में कितना है भैया? 5। यही हमारा क्या दिखाएगा? शांत दशमलव को दर्शाएगा, शांत दशमलव को निरूपण करेगा, हाँ कि नहीं? बट्टा में 2, बट्टा में 5 या बट्टा में 2 गुना 5 ही होना चाहिए। आगे की बात करते हैं, आगे देखिएगा आप लोग, आगे की बात करते हैं, आगे देखिएगा 4 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? शांत दशमलव पहले करता है तो आप काट दीजिए। देखिए पहले इसको काटेंगे, 15/100 को काटेंगे तो कितना होगा? 15 चौके 60, तो 1 कितना हो जाएगा? इसको जब आप काटेंगे तो भैया 1 कितना हो जाएगा? 1/40। और पता है 40 बनता 8 और 5 से, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 गुना 5 से ये बनता है। देखिए 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और गुना यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 1। नीचे में 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो कौन सी संख्या शांत दशमलव है? यही हमारी शांत दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो 15/600 ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। आप बोलेंगे सर दशमलव के बाद कितने अंक पूरा का पूरा कट जाएगा? तो इसमें जिसकी पावर ज्यादा होता है, इस दोनों में आप देखिए, इस दोनों में जिसका पावर ज्यादा होगा दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। तो दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे? तो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो आपके 3 गो अंक आएंगे, 1 2 3, यानी दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भैया? 3 अंक के बाद पूरा का पूरा ये आपका कट जाएगा। कितने अंक के बाद कट जाएगा भैया? 3 अंक के बाद पूरा का पूरा कट जाएगा। बाकी को चेक नहीं करना, बाकी चेक करेंगे तो वो आपको आसान दशमलव आ जाएगा, हाँ कि ना? कोई दिक्कत? जब पहला ही मिल गया तो आगे को चेक नहीं करना। अगला सवाल आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव, या इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपको बोलते हैं। शांत दशमलव बोलिए या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलिए, बात बराबर इंग्लिश में बोलते हैं। 1/32, 1/24। याद करिए आप 1/32 को क्या लिख सकते हैं? अब याद रखिए 1/32 को लिख सकते हैं भैया, 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? बट्टा में 2 की पावर 5। जैसे आ गया 2 की पावर 5, बाकी को चेक ही नहीं करना है। बाकी को चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपको आसान बना देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे आप इसी को तोड़िएगा तो इसमें 8 या 24, इसमें 2 भी है और 3 आ गया, लेकिन 2 के साथ तो या तो 2 होना चाहिए बट्टा में, या तो 5, या 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 2 के साथ यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए इसको आसान बना देगा। तो ये हमारे लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे की बात करें तो सवाल नंबर 6 क्या करा, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 6 हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव करना है। तो देखिए 120 ये आपका क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया हुआ है 57 बट्टा कितना दिया हुआ है? 120। जरा इसको सॉल्व करिएगा भैया, तो ये कटेगा आपसे कितना से? 3 से कट रहा है, 3 से काटेगा, 3 से पहले करता है तो काट लीजिए। 3 से कितने बार में? 19 बार में। 3 से कितने बार में? 40। और पता है 40 जो बनता है 8 पंचे 40 होती है। 40 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुना 5 की पावर 1। बट्टा में देखिए 2 और 5 ही केवल है, तो यही हमारा शांत दशमलव हो जाएगा, बाकी हमारा अशांत हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या बना देगा? अशांत बना देगा। तो ये सीटेट के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न शांत है या अशांत है। तो उसका पहचानने का नियम यही है कि बट्टा में या तो 2 या 2 का पावर कुछ होना चाहिए, बट्टा में 5 या 5 की पावर कुछ होना चाहिए, बट्टा में 2 या 5 होना चाहिए, ठीक है। आगे की बात करें तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा? शांत दशमलव पहले करता है तो काट दीजिए। पहला देखिए 9/45, इसका मतलब क्या है? 9/45।
9 बट्टा कितना भैया 45। इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 1/5। ये कितना आ जाएगा 1/5, और 5 का मतलब 5/1, नीचे में 5 हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये सब अशांत बना देगा। ये सारे के सारे आपको कैसे दशमलव हो गए, अशांत दशमलव हो गए। ये कैसे होंगे भैया, तो ये आपका जो होगा ये आपका अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। ये कैसा दशमलव होगा भैया, अशांत दशमलव संख्या होगा। हम बात कर रहे हैं ये कैसा होगा, तो अशांत, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा, और ये हमारा शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सवाल देखिएगा कितना नंबर, 8 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अवसान दशमलव, देखिए एक बात याद रखिएगा, अवसान को भी हम शांति बोलते हैं। अवसान बोलिए या ये संधि विच्छेद शब्द है, शांत दशमलव बोलते हैं। अवसान को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव ही बोलते हैं। अशांत नहीं बोलना है, शांत ही बोलते हैं। अवशांत का मतलब होता है शांति। अवशांत है मतलब शांत है। तो देखिए बर छा के 72, इसको तोड़ेंगे, इसको आप जब तोड़िएगा 12/72 को, तो बर छा के 72 1/6 आएगा। और 6 को तोड़िएगा तो भैया 2 और 3 आ गया, जबकि 2 के साथ या तो 2 या तो 5 होना चाहिए, 3 आ गया तो ये हो जाएगा अशांत। यहाँ देखिए 6×9 = 72, इसको तोड़ेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा 1/9 आ जाएगा, और 9 को तोड़िएगा तो 3 का पावर 2 का, ये भी क्या हो जाएगा इतना 9×8 = 72। जब इसको तोड़िएगा आप इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1/8। नहीं, ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अगर आप 8 को लिख सकते हैं, 8 को कितना लिखिएगा 2 की पावर 3, और यही चीज हमारा क्या बना देगा, इसी को बना देगा ये शांत दशमलव बना देगा। हाँ कि ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, सवाल की 9 बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती का मतलब होता है कि अशांत। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब ही होता है शांत। आवर्ती का भी मतलब क्या होता है, शांत। आवर्ती का मतलब होता है अशांत। आवर्ती का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। यह आवर्ती दशमलव का मतलब होता है। इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश की बात करें तो ये जो आवर्ती दशमलव है इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में आपकी बात किया जाए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अशांत आवर्ती दशमलव नहीं है, अनावर्ती माने हो जाता है फिर नॉट रिपीटिंग। तो इसको काटेंगे, पहला हो हमारा है 24/7, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। 24/90, तो इसको अगर आप काटिएगा 24/90 को काटिएगा तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं 6 से, 6 के 24 और 6 से 15 6 के 90। इसको बटाम करिए तो ये कितना देगा 3×5, ये बना देगा कौन सा, ये आपको बना देगा 24×5 = 20। ये होने वाला नहीं है। ये 4×6 = 24, 4×5 = 30, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप भी। बाकी ये जितना का जितना है ये शांत, ये भी शांत, ये भी शांत। ये होगा 24/90 होगा, इसको काट के आया 4/15 5, तो देखिए 5 के साथ 3 आ गया, ये जो 3 है इसको क्या बना देगा, आवर्ती बना देगा। इसको क्या बना देगा, आवर्ती बना देगा। यानी कि दशमलव के बाद जो अंक हो गए वो निश्चित नहीं हुआ, वो अनंत काल तक चलते रहेंगे, या तो रिपीट करेंगे या तो बिना रिपीट के भी हो जाएंगे। कोई बात यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल हम लोग देखते हैं फिर से। सवाल नंबर कितना है 10। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में नहीं हुआ। शांत दशमलव में नहीं होगा मतलब अशांत होगा, शांत दशमलव में नहीं होगा मतलब अशांत होगा। तो अशांत भिन्न कैसे करेंगे, तो देखिए
अशांत भिन्न, ये देखिए किससे कटेगा, तो 3, इसको 3 से काटिएगा तो 3 नमा 27 और 3 से काटेंगे 16 48, हाँ कि नहीं। और 16 और 10 को तोड़िएगा बट्टा में तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुना कितना 5, ये हमारा शांत होगा क्योंकि बट्टा में 2 और 5 है, तो ये हमारा शांत होगा, जबकि बोलना चाहिए शांत नहीं होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे भैया, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप किससे कटेगा, 21/64 है, 7 या 21, तो ये ना तो 7 से कट रहा है ना तो 64 से, लेकिन 21 बट्टा, आप बताओ 21 बट्टा कितना है 640, तो 640 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, तो 2 की पावर 7 गुना कितना हो जाएगा 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बट्टा में 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, ये भी बना देगा शांत। हमको बोला कि शांत नहीं होना चाहिए। 9 9 81 9 5 45, ये भी बना देगा शांत। 9 9 81 9 5 45, 50 को लिख सकते 25 गुना 50, ये हमारा हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 240 बट्टा कितना हो जाएगा भैया 450, काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 8 24 और 3 से कितना 15, हाँ कि ना। अब बट्टा में देखिए ये कितना आ गया 3 गुना 5, ये जो है यही हमारा क्या हो जाएगा और शांत दशमलव होगा, ये शांत होने वाला नहीं है। तो बट्टा में 2 या 2 का पावर कुछ रहे, बट्टा में किसी भी संख्या के बट्टा में 5 या 5 का पावर कुछ रहे, या किसी भी संख्या बट्टा में 2 और 5 रहे, ये सारे के सारे शांत होंगे, इसके अलावा उसके साथ कुछ भी आ जाए तो उसको क्या बना देगा अशांत बना देगा। तो ये कौन सा हो जाएगा शांत दशमलव नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 10 के बाद 11 हम लोग सवाल को देखते हैं। 11 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न एक शांत दशमलव होगा, तो शांत दशमलव होगा बड़े बड़े 144, बड़े बड़े 12 में 4 और 3 आ जाता है, ये होने वाला नहीं है। 4 4 8 1 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 3 अठे 24, 3 चौके 12 3 अठे 24 48, इसमें ये भी होने वाला नहीं है। यहाँ कटेंगे 16 नमा 44, इसको देखिए भाई आप कटा सकते हैं, 9 बटे कटेंगे तो 1 बटे कितना होगा 16 नमा 44, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो किसी भी संख्या में पावर 2 होना चाहिए, 2 का पावर कुछ होना चाहिए, तो यही हमारा शांत होगा। ये भी काटेंगे तो ये होने वाला नहीं है। आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, इसको काट दीजिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, इसको काटेंगे तो 8 या 24, 8 और इसमें 3 आ गया, 3 हमारा क्या हो जाएगा अशांत बना देगा, ये भी होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन डी हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। चलिए आगे की बात करते हैं। सेम सवाल क्वेश्चन नंबर कितना 12 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं होगा, आवर्ती दशमलव नहीं होगा मतलब आवर्ती दशमलव नहीं होगा मतलब क्या बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब शांत दशमलव होना चाहिए। तो 8 7 56, इसको क्या तोड़ेंगे 8 7 56 1/7, ये तो क्या हो जाएगा भैया, ये आपका आवर्ती दशमलव होगा। 6 9 54, ये भी भैया कितना हो जाएगा आवर्ती हो जाएगा, ये भी होने वाला नहीं है। ये देखिए 7 8, ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 से कितना होगा 2 दूनी 4 28, 4 से अरे ये तो कट ही रहा है ना, 4 से कट जाएगा, 1 का 1 4 का 4 4 का 16, ये देखिए 7 8 56 1/8, 8 का मतलब क्या होता है भैया 2 की पावर 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ये बाकी का बाकी क्या हो जाएगा आवर्ती हो जाएगा, हाँ कि ना। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर। आगे की बात करें तो आगे देखिएगा 13 नंबर क्या करा है कि निम्नलिखित में किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, तो 3 से काटेंगे भैया, इसका कितना हो जाएगा 1 बटा कितना होगा 12 हो जाएगा, 12/36, ये 1/3 होगा, ये भी होने वाला नहीं है, ये भी होने वाला नहीं। 9 चौके 36, ये 1/4, 4 का मतलब क्या हो गया भैया 2 की पावर 2, यही ऑप्शन होगा और बाकी होने वाला नहीं है, ये भी होने वाला नहीं है।
तो शांत दशमलव कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे की बात करें तो आगे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आवर्ती दशमलव का प्रदान करेगा। आवर्ती का मतलब होता है अशांत, क्या हो जाता है, अशांत। आवर्ती का मतलब क्या होता है भैया, अशांत होता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है भैया, अशांत होता है। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दही 10, यही ना हो गया भैया 0.7, जबकि ये हो गया शांत, हमको खोजना है अशांत। 21/22 इसको काटेंगे भैया, 3 से काटिए, 3 7 21, 3 चौके 22, ये भी 8 पंचे 40, ये भी हो जाएगा शांत। इसको काटेंगे भैया, 3 7 21, 3 से काटेंगे 20, 4 पंचे 20, ये भी होने वाला नहीं भैया। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, काटिए, 3 से 21 थे, 3 तिया 90। अब 3 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 पंचे 30, 2 और 5 में 3 आ गया, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। यही हमारा क्या होगा, आवर्ती होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती। आवर्ती को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, और शांत को शांति बोलते हैं, हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 14 सवाल को देख लिया। 14 सवाल में आपको आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आपको अगर आपको सीटेट में पूछा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के सवाल को बनाने का मात्र एक तरीका ये होना चाहिए कि हम कैसे पहचानते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो अशांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, आवर्ती ही बोलते हैं, याद रखिएगा, आवर्ती। क्या बोलते हैं, आवर्ती। आवर्ती भी बोला जाता है भैया। तो अगर ये रहा तो शांत हो जाएगा, बाकी नहीं तो क्या बना देगा, आवर्ती बना देगा, अशांत बना देगा, हाँ कि ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक लेके, कुछ नए चीजों को लेके जो सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।